दोस्तों को सलाम। मैं हूँ तुफैल ढाना। कम ज़र्फ़ दुश्मन, बाद फितरत दुश्मन, कब ज़ात दुश्मन से अल्लाह महफूज रखे। अमेरिका से खबर है, अमेरिका में वाइट एलिगेटर की ब्रीडिंग हुई है। सफ़ेद मगरमच्छ की मादा ने बच्चे को जन्म दिया है। रियासत फ्लोरिडा के वाइल्ड लाइफ पार्क की इंतज़ामिया खुशी का इजहार कर रही है। वाइट एलिगेटर नायाब नस्ल के मगरमच्छ हैं। दुनिया में सिर्फ 8 बचे हैं, 8 जिंदा हैं। अमेरिका इनकी हिफाजत कर रहा है। इस नस्ल को नापीद होने से बचाने की काबिश है। वाइट एलिगेटर्स का ताल्लुक हैवानात की क्लास रेप्टिलिया से है। रेप्टिलिया पहले जानवर हैं जो ज़मीन पर आबाद हुए। इनसे पहले मेंढक आए थे, मगर वो मेंढक थे किनारों तक महदूद रहे। रेप्टिलिया आगे निकल गए। रेप्टाइल्स मुख्तलिफ मौसमी खित्तों में आबाद हुए, सहराओं में, जंगलों में, पहाड़ों में, मैदानों में। रेप्टाइल्स आबाद हो गए, इसलिए कहा यूं जाता है कि ज़मीन पर आबाद होने वाली पहली नस्ल रेप्टाइल थे। 23 करोड़ वर्ष कबल में रेप्टाइल मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हो चुके थे। रेप्टाइल्स में जो बड़े हैवानात पैदा हुए, इनको हम जानते हैं डायनासोर्स के नाम से। डायनासोर्स का ताल्लुक इस नस्ल से था। 7 करोड़ वर्ष कबल में क्लाइमेट चेंज हुआ, मौसम तब्दील हुआ, डायनासोर्स मर गए। उनकी नस्ल से जो हैवानात, जो रेप्टाइल्स बच गए, उनमें शामिल हैं सांप, कछुआ, गिरगट जो रंग बदलता है, इनमें शामिल हैं मगरमच्छ। ये बच गए थे जब क्लाइमेट चेंज हुआ था 7 करोड़ वर्ष कबल में। अब फिर क्लाइमेट चेंज है, अब फिर मौसम तब्दील हो रहा है और समाजी मगरमच्छ दुनिया पर हमला आवर हो गए हैं।
एक मगरमच्छ फलस्तीन के बच्चे खा रहा है, दूसरा मगरमच्छ कश्मीर खा गया है। पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। मगरमच्छ पाकिस्तान में भी हैं। समाजी मगरमच्छों का तल्लक भी अमेरिका से ही बनता है। अमेरिका में पैदा हुए थे, अमेरिका में ब्रीडिंग हुई थी और फिर दुनिया में फैल गए थे। अब ये मगरमच्छ इंसान पर हमलावर हो गए हैं। इन मगरमच्छों का देश अमेरिका है, नर्सरी अमेरिका है। पाकिस्तान पर मगरमच्छों का हमला है। ये ऑफशोर मगरमच्छ हैं। ऑफशोर ये गैंग है। इनके असासे पाकिस्तान से ज़्यादा अमेरिका में, लंदन में, अरब में इनके ख़ानदान, यूरोप में, अमेरिका में, अरब में, इनका पाकिस्तान बैरून मुल्क। दूसरे फरीक में अवाम हैं जिनका जीना मरना पाकिस्तान है। ये तसादम है, ये टकराव है, ये बहरान है। मादी असूल जो तारीख ने बना दिया, हकीकत है, असूल है। मईशत की बुनियाद साइंस पर, टेक्नोलॉजी पर है। मुआशरे की बुनियाद कानून पर, आइन पर, जमहूरियत पर, आज़ादी पर है। पाकिस्तान में साइंस है, ना कानून है। इसलिए पाकिस्तान ऐसे मुल्कों में शामिल है जो रेंगने वाले कीड़े हैं। पाकिस्तान में करप्शन की ब्रीडिंग है। करप्शन अंडे बच्चे देती है। करप्शन के साइंसदान, करप्शन के आइंस्टाइन पाकिस्तान में मौजूद है। 80 खरब का कर्जा है। जो बड़ी कंपनियों ने हासिल किया और पाकिस्तान को बदहाल किया। ये कर्जा पाकिस्तान के अवाम ने वापस करना है, जिनके असासे मुल्क से बाहर हैं। मजीद करप्शन के लिए पाकिस्तान पर हकम है। पाकिस्तान में आम रवश ये है कि एस्टेब्लिशमेंट
जिम्मेदार है। हर कोई अपने घर का कूड़ा एस्टेब्लिशमेंट की टोकरी में फेंक देता है। अवाम और फौज की ज़रूरत पाकिस्तान है। अवाम और फौज की ज़रूरत रियासत है। ऑफशोर गैंग की ज़रूरत हुक्मरानी है, करप्शन है। हम जानते हैं डोनाल्ड लू की वारदात को। उसने पाकिस्तान से जमहूरियत का खात्मा करने में किरदार अदा किया। उसने डायनासोर्स, एलिगेटर्स को आगे किया। इसमें बाजवा को मौका मिला तो वो भी अपनी दिहाड़ी लगा के चलता बना। मसला ये नहीं है कि करप्शन किसका काम है, करप्शन में कौन मुलव्वस है, और अवाम के खिलाफ कौन जंग लड़ रहा है। ये दुनिया में है। हाइब्रिड जंग की खास बात यह है कि रियासत ही अवाम के खिलाफ जंग में मसरूफ हो जाती है। हाइब्रिड जंग है, इसको समझने की ज़रूरत है। अवाम और फौज कौमी सलामती के अदारे हैं। फौज मुल्क का दफा करती है अवाम के ताउन के साथ। अवाम और फौज में ताउन ज़रूरी है कौमी सलामती का दिफा करने के लिए। ऑफशोर गैंग करप्शन का गैंग है, हुक्मरानी का गैंग है। हुक्मरानों की फलाह अवाम की गुर्बत से वाबस्ता है। डेमोक्रेसी की फ़िलासफ़ी ये है कि अवाम हुकूमत मुंतखब करते हैं। पॉवर्टी की फ़िलासफ़ी ये है कि अवाम को गरीब रखना है। गरीब अवाम सरमायादार ऑफशोर क्लास के वोटर बनते हैं। इसलिए अवाम अगर तवक्को करते हैं कि हुक्मरान गुर्बत का खात्मा करेंगे तो ये नामुमकिन है।
हर कोई अपने मफाद के बारे में सोचता है। हुक्मरानों का मफाद आवाम को गुर्बत में रखना है, अपने वोटर बना के रखना है। पाकिस्तान में सरगना ऑफशोर गैंग का सरबरा पाकिस्तान में नहीं आया जब तक उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस था। एस्टैब्लिशमेंट अता बंदयाल से नहीं डरती थी, फिर भी वो नहीं आया। जब चीफ जस्टिस बदल गया, मफरूर लौट आया और अब रियासत ने सरेंडर किया, अदालत ने सरेंडर किया। अब वो हुक्मरानी का ताज मांग रहा है। करप्शन को चार्ज देकर काजी छुट्टी पर चला गया है, कानून छुट्टी पर चला गया है। करप्शन की हुक्मरानी है पाकिस्तान में। दो केस देखें और इस पर सोचने की ज़रूरत है कि इन केसों का क्या मतलब है, इनका बेनिफिशियरी कौन है। भुट्टो का केस पीपल्स पार्टी को बयानिया फराहम करता है। शौकत सिद्दीकी का केस शरीफ कंपनी को बयानिया फराहम करता है। ये तनकीद नहीं है, ये काबिल गौर बात है, सोचने की बात है कि ऐसे केस जिसमें जमहूरियत पर हमला हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की हुक्म अदूली हुई, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को मुलतवी किया, जिसमें काबीना ने इलेक्शन के लिए पैसे ही नहीं दिए, जिसमें आइन टूटा, उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा। लेकिन कहा काजी ने कि एक दरख्वास्त आई जिससे जमहूरियत डीरेल करने की कोशिश हुई। जमहूरियत डीरेल हो सकती है जहां जमहूरियत का वजूद हो। पाकिस्तान में ना रेल है ना डीरेल है। सद्दाम हुसैन का केस लगा था इराक की अदालत में, प्रोसिक्यूटर था, जज था, वकील था। वो मुस्कुराया, उसने कहा ये सब कठपुतलियां हैं। जज, वकील, प्रोसिक्यूटर, हुक्मरान कठपुतलियां हैं। उसने कहा उसे मालूम था, फिर वही हुआ। मुस्कुराते हुए सद्दाम हुसैन को सजा हुई। जब सजा हुई तो सद्दाम हुसैन ने कहा था मेरे बाद इराक क्या होगा। आज इराक के 3 हिस्से
बन चुके हैं, 3 टुकड़े बन चुके हैं। मुशर्रफ ने कहा था बैरूनी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक अंदरूनी दुश्मन है। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।